ये वाली मटन टिकिया है ना दोस्तों, हम कोलकाता वालों के लिए एक नॉस्टैल्जिया है। और अनलाइक बाकी सारे मटन की रेसिपीज़, इसे है ना आप बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल इजीली बनाकर तैयार कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है मटन कीमा। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स मटन कीमा का इस्तेमाल करा है और कीमा को मैंने मार्केट से ही कट करवा कर लाया है दोस्तों। इसे है ना आपको बिल्कुल छोटे साइज़ में आपको कट करवाना है, मतलब कीमा में जो लार्ज या फिर मीडियम साइज़ रहता है वैसा नहीं कट करना है, आपको बिल्कुल स्मॉल साइज़ में इसे कट करना है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। स्वाद अनुसार नमक मैंने इसमें डाला, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला फ्रेश कूटा हुआ काली मिर्च का पाउडर। इसी के साथ मैंने इसमें डाला आधा नींबू का जूस, करीबन 1 टीस्पून जितना आपको यहाँ पे नींबू का जूस डालना रहेगा दोस्तों। और इसी के साथ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, उसे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसी के साथ आपको इसमें डालना रहेगा लहसुन का पेस्ट। यहाँ है ना मैंने करीबन 1 टीस्पून जितना लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल करा। और इसी के साथ हमें इसमें डालना रहेगा अदरक यानी कि जिंजर का पेस्ट। तो यहाँ जिंजर का पेस्ट भी मैंने इक्वल क्वांटिटी में ही डाला है, करीबन 1 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पे जिंजर का पेस्ट डाला है। इस रेसिपी के लिए है ना दोस्तों, आपको इस कीमे को मैरिनेट करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे एक ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है कच्चे पपीते का पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ज़रूर से डालें और इसे मैंने डाला है करीबन 2 टेबलस्पून। इसी के साथ मैंने इसमें डाला ज़ीरा पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ मैंने इसमें डाला 1 अंडा। इस स्टेज में मैंने एक ही अंडे का इस्तेमाल करा है, लेकिन बाद में मुझे एक और अंडा भी इसमें डालना था दोस्तों, तो मैंने उसे भी डाला है। तो बस यहाँ जो कि है, जो भी चीज़ें मैंने डाली है इसे, अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं बता दूँ, यहाँ जो मैंने ये कच्चे पपीते का पेस्ट जो डाला है ना दोस्तों, इससे क्या होगा, मटन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और अच्छा सा एक टेक्सचर भी रहेगा मटन में, बहुत जल्दी कुक हो जाएंगी इसमें मटन। और इसे आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें, करीबन 500 ग्राम्स के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना डाला है। तो इस स्टेज पे मैंने डाला फिर से एक और अंडा, और अंडे को डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन। बेसन हमें इसमें डालना रहेगा बाइंडिंग के लिए, और अंडा मैंने इसमें डाला था अच्छी सी एक जूसीनेस के लिए। अंडा आप ज़रूर से डालें, मैंने आपको क्वांटिटी बता दिया, 500 ग्राम्स के लिए आपको 2 अंडे की ज़रूरत रहेंगी। तो बस अब हमने इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगे और भी ज़्यादा आपको बेसन की ज़रूरत है तो आप इसमें डालें। वैसे ये जो टिक्कीज़ जो हम इसमें बनाएंगे, या फिर टिकिया हम इसे बेसिकली बोलते हैं, जो हम इसमें बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसा नहीं बनेंगी दोस्तों, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हमें स्टेज में चाहिए होगी। तो हाथों की हेल्प से आप इसे अच्छे से ही मिक्स कर ले। हाथों से अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता स्टेज में होगा, तो आप इसे अच्छे से आप हाथों को पहले क्लीन कर लें और उसके बाद आप हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स करें। अब देखिएगा इस तरीके से जब आप इसे बॉल का शेप दोगे तो बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से रोल हो जाएंगे और ऐसे बॉल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो अब हमें इसे फ्राई करना रहेगा। तो कच्चे पपीते को आप है ना यहाँ पे छिलके के साथ इस्तेमाल करें दोस्तों। जी हाँ, आप इसे छिलके के साथ ज़रूर से इस्तेमाल करें। मैंने इस स्टेज में आपको बार बार ये चीज़ बताया है दोस्तों। तो टिकिया की प्रिपरेशन तो हो गई है, अब हमें यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी करनी है, जिसके लिए मैंने ले लिया आधा कप जितना दही, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे डाला लहसुन का पेस्ट करीबन 1 टीस्पून जितना। इसी के साथ मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून जितना अदरक का पेस्ट। इसी के साथ आपको इसमें डालना रहेगा प्याज का पेस्ट। यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे से पेस्ट कर लिया। इसी के साथ यहाँ मैंने लिया काजू और 4 मगज का पेस्ट। यहाँ मैंने करीबन 6 से 7 काजू और 1 टीस्पून जितना 4 मगज का अच्छे से पेस्ट बना लिया। साथ ही मैंने डाला आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला ज़ीरा पाउडर, और इसी के साथ हमें इसमें डालना रहेगा 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करा। इसी के साथ मैंने इसमें डाला गुलाब जल, और साथ ही मैंने इसमें डाला केवड़ा वाटर। गुलाब जल और केवड़ा वाटर मैंने करीबन यहाँ पे 1 टीस्पून ही डाला है। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस हमारी ग्रेवी की भी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो गई है।
तो आप देख सकते हो ये कितनी इजी सी प्रिपरेशन है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है दोस्तों। बस आप कीमा मार्केट से कट करवा के लाओ और उसके बाद आप इसे बनाकर आप इसे ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। अब कढ़ाई में मैंने डाला यहाँ पे घी। वैसे इस स्टेज में मैंने घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, बाद में मैं इसे निकाल लूँगी कढ़ाई में से। अब जो बॉल्स हमने यहाँ पे बना रहे थे ना, जो मटन के बॉल्स जो हमने बनाए थे, उसे मैंने इस तरीके से हाथों में अच्छे से रोल कर लिया। फिंगर्स की मदद से आप इसे थोड़ा सा फ्लैटन कर ले और उसके बाद आप इसे घी में डालें, यानी कि कढ़ाई में डालें और इस तरीके से आप इसे फ्राई करें अच्छे से। आप देख सकते हो कितनी ईजीली हम इसे फ्राई कर सकते हैं। इस स्टेज में आपको अवन का टेम्परेचर बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, वरना क्या होगा, मटन ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से ये पककर अच्छे से तैयार नहीं होंगे। तो आपको इसी तरीके से इसे पकाना है। करीबन 7 से 8 मिनट का टाइम लगा है मुझे यहाँ पे मटन को पकाने में। मतलब हर एक टिक्की को मैंने यहाँ पे करीबन 8 मिनट तो पकाया ही है। अगर आप बड़े साइज़ की टिक्कीज़ बना रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है इसे पकाने में। इस स्टेज में जैसे जैसे आपके मटन के ये टिक्कीज़ पकते जाएंगे ना, तब थोड़ा सा स्पेस बनाते जाना। देखना ये सिकुड़ के थोड़े छोटे साइज़ के हो जाएंगे तो ये कढ़ाई में स्पेस हो जाएंगे। आप बाकी के टिक्कियों को भी आप इसमें डाल सकते हो। अब करीबन 8 से 10 मिनट का टाइम हो गया है। टिक्कियाँ दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से पक कर तैयार हो गई है। जब अब देखिएगा कि ऊपर से टिक्कीज़ का कलर ऐसे डार्क ब्राउन हो जाएंगे, आप इसे निकाल लेना। कढ़ाई का घी मैंने रिड्यूस कर लिया और मैं बता दूँ, यहाँ मैंने पूरे रेसिपी को घी पे ही बनाकर तैयार करा है। आप चाहें तो घी और रिफ़ाइंड ऑयल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसे सिर्फ रिफ़ाइंड ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हो, वो थोड़ी हेल्दियर होंगी। तो यहाँ मैंने जो कढ़ाई में मैंने जो घी रखा था वो करीबन 2 टेबलस्पून जितना रखा था। अब उसमें जो मैंने ग्रेवी का जो मसाला बनाकर तैयार करा था ना, दही वाला मसाला, उसे मैंने यहाँ पे डाला। अब इसे डालने के बाद आपको इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है और इसी स्टेज पे है ना दोस्तों, आप स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना, है ना। मैंने यहाँ पे नमक भी डाला है और उसके बाद बिल्कुल लो हीट पे आप इसे कढ़ाई का लिड कवर करके आप इसे पकने के लिए छोड़ दो, करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। करीबन 3 से 4 मिनट बाद आप देखना इस तरीके से ऊपर में है ना, ये जो ऑयल है यानी कि जो घी है वो इस तरीके से हमें दिखने लगेगा। बड़ा ही डिलीशियस सा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है इस स्टेज में, आप यकीन मानो दोस्तों। बस इस स्टेज में आप इसे फिर से एक और बार अच्छे से मिक्स कर ले। चूँकि हमने इस ग्रेवी में काजू और चार मगज का पेस्ट का इस्तेमाल करा है दोस्तों, तो हाई हीट पे आप इसे गलती से भी नहीं पकाना, आपको इसे लो हीट पे ही पकाना है। इस स्टेज में मैंने टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी शक्कर का इस्तेमाल करा और इसी के साथ मैंने इसमें डाला अनस्वीटेंड खोआ। जी हाँ दोस्तों, ये खोआ अनस्वीटेंड है। तो खोआ यहाँ पे मैंने करीबन 50 ग्राम जितना डाला है। खोआ डालने के बाद आपको इसे अच्छे से ग्रेट करके आपको इसे डालना है और इसे आपको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैंने होममेड खोआ का इस्तेमाल करा है दोस्तों, आप चाहे तो मार्केट वाली रेडीमेड खोआ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। खोआ डालने से थोड़ी सी रिचनेस आती है रेसिपी में, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो खोआ डालने के बाद मैंने इसे फिर से लो टू मीडियम हीट पे अच्छे से पकाया है और आप देख सकते हो इस स्टेज में फिर से इस तरीके से इसके सेंटर में ऑयल रिलीज़ होने लगी है। तो मैंने इस स्टेज में सारे ही टिक्कीज़ को डाल दिया। टिक्कीज़ को डालने के बाद आपको फिर से इसे अच्छे से इस तरीके से फ्लिप कर लेना है और इस स्टेज में आप ज़रूर से अवन के हीट को दोस्तों बिल्कुल लो पे रखना। कढ़ाई का लिड कवर कर दो और इसे पकने के लिए छोड़ दो 5 से 7 मिनट के लिए। आप देखना ये जो ग्रेवी का जो मसाला है ये बिल्कुल अच्छे से अंदर में अब्जॉर्ब हो जाएंगी, क्योंकि टिकिया तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और अंदर में ये जब ग्रेवी का जो ये जो फ्लेवर जाएगा ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा ये मटन टिकिया ऑलमोस्ट रेडी है। ऊपर से मैंने इसमें डाला थोड़ा सा और केवड़ा वाटर और इसी के साथ मैंने डाला थोड़ा सा गुलाब जल। बस ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लच्छा पराठा के साथ आप इसे सर्व करें दोस्तों, या फिर नॉर्मल रोटी के साथ, फ्राइड राइस के साथ आप इसे सर्व करें, ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।